तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी क्रेज में। तो आज हमारे पास है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्वेश्चन पेपर 2024। पेपर कोड है 825 JD। तो हमारे पास है समय 3 घंटे 15 मिनट दिया होता है और नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं और यही बात इंग्लिश में है। निर्देश पहला है सही प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के खंड अ व ब हैं और इनमें से खंड अ में आपको 20 नंबर के बहुविकल्पी OMR वाला आ जाएगा और खंड ब में आपको प्रश्न पत्र आपको देना होगा, उत्तर पत्रक में लिखना होगा। और दिया है खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक हैं और वर्णनात्मक में फर्स्ट और सेकेंड तथा मानचित्र से 2 प्रश्न हैं और खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वियना की संधि कब हुई थी। तो हमारा पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1815 में। दूसरा क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। और तीसरा है रिंडर पेस्ट का संबंध है, तो ये हमारा है मवेशियों की बीमारी से। चौथा है गुमसत्ता क्या थे। तो गुमसत्ता एक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वेतनभोगी कर्मचारी थे, तो ये हमारा हो जाएगा सी। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो हमारा स्वतंत्रता श्रीलंका जो है 1948 में कब बना था। ये हमारा बना था 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1948 को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी डेट भी दे देता है, तो ये आप याद रखिएगा। यही बात पीछे वाली है इंग्लिश में। भारत में श्रीलंका विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। तो हमारा हो जाएगा डी केंद्र तथा राज्य के कार्यों का वर्गीकरण। आठवां है हमारा भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्पसंख्यकों एवं उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व। और 9वां है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा जो है वो भारत है। और हमारा है एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देता है, तो ये हमारा देता है बी वाले ऑप्शन अधिनायकवादी व्यवस्था को। और हमारा है 11 श्वेत क्रांति संबंधित है। तो हमारा श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो है दुग्ध उत्पादन से। सोपान कृषि की जाती है, तो हमारी सोपान कृषि है जो है वो ढालाऊ खेतों पे, ऐसे सीढ़ी टाइप में नहीं होते उस पर खेती की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। 13 हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो ये हमारा हौज खास जो है वो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में है हमारा। सबसे लंबा जलीय मार्ग कहाँ पर है। तो हमारा सबसे लंबा जलीय मार्ग जो है वो है हमारा ए वाला ऑप्शन है हल्दिया से इलाहाबाद में, जिसकी लंबाई 1620 है मीटर जो है हमारी। और इसकी नाम है NW1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कही जाती है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है। और हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसको है। तो हमारा जो है
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य जो मिला है वो हमारा WTO को मिला है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम रोजगार प्राप्त था, तो ये हमारा हो जाएगा 18 का D 25%। और ये है 19 वर्ष 2019 में भारत जन्म समय संभावित आयु कितनी थी, तो ये हमारा है तो हमारा ये 19 का A 68 वर्ष थी 68 पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर B है वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण में कितने प्रतिशत परिवारों को साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे, तो इसका है हमारा 18%। अब आ जाते हैं खंड B और पार्ट B वर्णनात्मक प्रश्न। आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख करें अथवा ये करें या फिर ये। भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के दो प्रमुख उल्लेख लिख करें, तो आप इनमें से दो दिया है तो एक उल्लेख करेंगे तो आपको 2 नंबर और एक उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर, मतलब पहला प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनकी 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए अथवा आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगर आप राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं ये लिखेंगे तो 1 नंबर और इनकी 2 कार्यों का उल्लेख करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको 1.5 नंबर मिलेगा। तो 1.5 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 नंबर और एक हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए अथवा ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 4 ही नंबर का है। और यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत में विदेश व्यापार के अभिनव प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको 2 नंबर का है। ये आप लिखेंगे पहले से क्या समझते हैं और विदेशी व्यापार से है तो आप यहाँ पे 2 नंबर। सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व रेखांकित कीजिए। तो इस पर भी आपको 4 नंबर। ये करिए अथवा ये करिए, सब में 2 हैं। वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पे आ जाता है दूसरा वर्णनात्मक प्रश्न ऊपर दे दिया है। पहले निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर प्रत्येक का लगभग 150 शब्द में दीजिए। तो आप 150 दिया है तो आप कम से कम 200-250 का लिखिएगा शब्दों में उसका उत्तर, क्योंकि ये बड़ा बड़ा नंबर दे रहा है। देख रहे हैं 6 नंबर। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का इटली एवं जर्मनी का एकीकरण योगदान बताइए। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिला की प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए अथवा भारत के संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए 6 नंबर और ये भी 6 नंबर, आप इनमें से किसी को एक कीजिए। पर याद रहे देखिए दिया था वो 150 से कम, पर आपको लिखना है 200-300, क्योंकि उस पर टीचर और अच्छे राइटिंग में लिखेंगे ना तो नंबर नहीं कटता इस पर। और 7वां है नवीकरणीय योग्य एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं अथवा वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वन संरक्षण की सामुदायिक भूमि की विवेचना कीजिए। आप ये भी 6 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में विभेद कीजिए। इनकी विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए अथवा संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित राज्य रोजगार मिलने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। और ये है मानचित्र संबंधित
प्रश्न 9A तथा 9B में मानचित्र से संबंधित हैं। तो देखिए क्या दिया, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र को इस डैश चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन आधा और आधा नंबर पर आधारित है। तो मतलब अगर आप नाम सही बताएंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा, और अगर आप स्थान जो है एकदम सही दर्शाएंगे तो आपको आधा नंबर, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और यहाँ पे दिया है वह जनपद जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ। तो ये हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा, तो वहाँ पे हुआ था। और दूसरा है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब के अमृतसर में। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो ये लिख लेंगे। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू हुई, तो ये हमारा है चंपारण में। और ये है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो ये है दांडी में, गुजरात में है। और यहाँ पे है 9B, दिए गए भारत के मानचित्र को निम्नलिखित द्वारा दर्शाइए। भारत की आणविक ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा जो आणविक ऊर्जा है वहाँ का दर्शाना है। उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस चिन्ह द्वारा शहर का नाम सही दर्शाना है। तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह संयंत्र, इस चिन्ह द्वारा शहर के नाम सहित, देखिए आधा आधा नंबर है। दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य को यस चिन्ह से दर्शाइए। और यहाँ पे है 5वां, उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाना है। और ये नीचे है केवल दृष्टिबद्ध के लिए मानचित्रों के लिए, ये आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए होता है जो देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए होता है। और ये भी वही है, उनके लिए है, दृष्टिबद्ध के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम ऐसे ही आपके लिए कक्षा 10 की तैयारी में पूरा सहयोग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर रियल मैथ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।